भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश। बिल रिपब्लिकन पार्टी के बाअसर सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। बिल में चीन के बढ़ते असर और रसूख से निमटने और पाकिस्तान की तरफ से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारतीय मदद का वादा। भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसा इत्तेहादियों जैसा बर्ताव किया जाए। भारत के खिलाफ मुबैना इक़दाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। बिल में भारत को रूस पर आयद पाबंदियों से छूट की भी तजवीज़ दी गई है। 2 रोज़ कबल अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की। भारी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी ने लियाकत बाग में धरना दे दिया। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना खत्म न करने का ऐलान। आमिर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, नए इलेक्शन की बात करने वाला एजेंट हो सकता है, मुल्क का वफादार नहीं। हुकूमत ने तनख्वाहदार और गरीब आदमी की जिंदगी तबाह कर दी। बिजली के बिलों ने आवाम और ताजरों को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया। गुजरावाला में बिजली के बिल पर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। लोग अपने घर की चीजें बेचकर बिल अदा कर रहे हैं। खवातीन को बिल अदा करने के लिए अपना जेवर बेचना पड़ रहा है। हुकूमत तमाम IPPs को फौरी तौर पर बंद करे। मुतालिबात तस्लीम न हुए तो 1 माह के लिए धरना देने को तैयार हैं। लियाकत बाग में बस्ती बसाएंगे। हमारा धरना हुक्मरानों की मुराद को खत्म कराएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हमारे तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करे। मुशावरत के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हो सकता है डी चौक की तरफ पेशकदमी करें। किसान धरने में आए, कॉल दी तो खवातीन भी एहतजाज में शरीक हो जाएंगी। लोग याद रखेंगे, कोई आया और हक लेकर गया था। जमात इस्लामी का धरना, हुकूमत का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में पकड़ धकड़। डी चौक से कारकुनों को पकड़ कर पुलिस वैन्स में डाला गया। कारकुनों ने लियाकत बाग, मगनी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में धरना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते बंद, हर तरफ कंटेनर्स। मेट्रो बस का रावलपिंडी सेक्शन मुअत्तल। डी चौक सील। फैसलाबाद पुल पर इस्लामाबाद पुलिस का कंट्रोल। इस्लामाबाद के रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, आवाम को मुश्किलात का सामना। इस्लामी को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें और इंतज़ामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। तो मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है। आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हुकूमत का जमात इस्लामी पर मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जमात इस्लामी से लियाकत बाग में जलसे का मुआहिदा हुआ था। इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी समझ से बाहर है। हुकूमत जमात इस्लामी से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर की मजबूरी समझते हैं। एपेक्स कमेटी में यकीन दहानी कराते, आवाम के सामने अलग बात करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हमारे वजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है, हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस पुल के लिए, इस मिट्टी के लिए। लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। दोबारा ऐलान कर रहा हूं कि कोई भी किसी नाम से भी, किसी इदारे के नाम लेकर भी कोई मुसल्ला ग्रोह या मुसल्ला शख्स मुझे पख्तूनख्वा में नजर ना आए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अब हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। आम मांगेंगे नहीं, आम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में इज्तिमा से खिताब कहा, हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, कोई भी मुसल्ला गिरोह या शख्स सूबे में नजर ना आए। शरपसंदों की मौजूदगी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जैसी बातें की जा रही हैं वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, क़याम अमन के लिए रियासत की रिट कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बयानबाजी कर रहे हैं। डॉलर मिलने की बातें करने वाले इसकी वजाहत भी करें।
PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा एहतजाज अमली तौर पर मुमकिन नहीं, इसलिए PTI की पटिशन नई दरख्वास्त तसव्वुर होगी। 29 जुलाई को किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। उधर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज पीर तक मौखर। की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेफ सिटीज़ की बदौलत शहर के अमन व अमान में बेहतरी आई। चंद माह में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। इकदाम से शहबाज शरीफ बहुत खुश होंगे। पंजाब इस वक्त तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। वुमेन और चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम कर दिए। सेफ सिटी ने व्हाट्सएप सहूलत भी लॉन्च कर दी। खेलों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला ओलंपिक्स 2024 की पेरिस में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी, दरायसीन रंगों में नहा क्या। ओलंपिक्स में शरीक ममालिक की टीमों की कश्तियों पर एंट्री। 100 से ज्यादा कश्तियों की दरायसीन में 6 किलोमीटर तवील परेड। तकरीब में फ्रांस की तारीख और सकाफत के रंग नुमाया। राना सनाउल्लाह ने तकरीब में पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी एथलीट्स आज ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में जौहर दिखाएंगे। उधर फ्रांस की खातून एथलीट सीला को सर ढाम कर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाजत मिल गई। ओलंपिक्स गेम्स के आगाज से पहले पेरिस में ट्रेन नेटवर्क पर हमला। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद नामालूम अफराद ने तोड़ फोड़ की। ट्रेन सिस्टम के तारों को काट कर जला दिया गया। सनम जावेद, आलिया हमजा और कंवल शौसिफ रुकने कौमी असम्बली बनेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त पर विराजमान होंगी। PTI ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कौमी असम्बली के साथ पंजाब, सिंध और KP असम्बली के लिए लिस्टें भी दे दें। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों के लिए नाम शामिल। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस लगा ही दिए हैं और वसूल कर ही लिए हैं, तो जो बाकी बिजली है वो तो बहुत सस्ती होगी ना। अगर 30% पे कोई प्लांट चल रहा है तो बहुत सस्ती होगी। तो बाकी बिजली जो है वो आप सस्ती करके बेचनी शुरू कर दें। हमें चाहिए कि हम लोगों को एक तो बचत की तरफ लेके जाएं कि बिजली को सेव कैसे करना है। आप टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग करें। हम मौजूदा हुकूमत के भी हाथ बटाएं और वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सकें। गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं। हमने एक टीम भी बनाई है, एक प्रोफेशनल टीम, एक थिंक टैंक क्रिएट किया है जो प्रोफेशनली होमवर्क करके गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी और इंशाल्लाह इस मसले का हल करेगी। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से सियासतदान, ताजिर और आवाम सब परेशान। ताजिर कहते हैं टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग किया जाए। कैपेसिटी चार्जेस बोझ हैं, मसला फौरी हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर सनत अदनान जलील कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के वाहिदे किए गए। महंगी बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जल्द हल तलाश किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं IPPS का मसला इंडस्ट्री समेत 24 करोड़ आवाम का है। आवाम के हकूक़ के लिए लड़ाइयाँ लड़ें, ये जंग भी लड़े हैं। मसले का हल बातचीत से निकालेंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, हर हाल में IPPS के मुआहदों का हल ढूंढना होगा।
सदर ममलकत आसिफ जरदारी से बोहरा कम्यूनिटी के सरबराह की मुलाकात। सदर ममलकत ने कहा बोहरा कम्यूनिटी पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में नुमायां किरदार अदा कर रही है। बोहरा कम्यूनिटी की तालीम, सेहत और दीगर शोबों में खिदमात काबिल तहसीन हैं।